हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशनल न्यूज। आज मैं पैरा मेडिकल कोर्सेज के बारे में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि पैरा मेडिकल में डिग्री कोर्सेज क्या होते हैं और डिप्लोमा कोर्सेज क्या होते हैं। तो पैरा मेडिकल के अंदर डिप्लोमा और जो डिग्री कोर्सेज है वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से पैरा मेडिकल डिग्री कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं और किस प्रकार से पैरा मेडिकल के डिप्लोमा कोर्स में हम एडमिशन ले सकते हैं। डिग्री कोर्सेज की फ़ीस क्या है, डिप्लोमा की फ़ीस क्या है, फॉर्म कहाँ से भरना पड़ेगा, किस प्रकार से हम बिल्कुल निःशुल्क जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पूरी प्रक्रिया आपको समझाई जाएगी पॉइंट वाइज, इसलिए आप ज़रूर इसे समझने का प्रयास करना। देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, ये पैरा मेडिकल के क्षेत्र में जो कोर्सेज करवाती है वो सभी डिग्री कोर्सेज हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जिसे आप RUHH कहते हैं, ये राजस्थान के अंदर पैरा मेडिकल के क्षेत्र में कितने कोर्स करवाएगी? टोटल 3 डिग्री कोर्स करवाती है। कितने डिग्री कोर्स करवाती है? 3 डिग्री कोर्स करवाती है। कौन? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, हर एक डिग्री कोर्स की अवधि कितने वर्षों की है भाई? 3 वर्षों की। ठीक है ना, तो 3 ईयर, एक कोर्स 3 ईयर का है और 3 तरह की डिग्री कोर्स करवाती है पैरामेडिकल के क्षेत्र में। कौन? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे सर, मुझे अगर पैरामेडिकल में डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा कितने साल का है और वो कौन करवाता है? तो पैरामेडिकल के क्षेत्र में जो डिप्लोमा है वो करवाती है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, RPMC। और RPMC जो डिप्लोमा करवाती है वो डिप्लोमा होता है कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। और ये डिप्लोमा कौन कर सकता है? तो ये डिप्लोमा कर सकता है 12th के अंदर जिसके या तो सब्जेक्ट क्या हो, बायो, और या फिर सब्जेक्ट क्या हो, मैथ। वो ये 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। जो करवाती कौन है? RPMC। तो RPMC का राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से कोई लेना देना नहीं है। इसकी अलग वेबसाइट है, उसे आप विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब एक बात और सुन लें, RPMC ने सत्र 2021-22 के लिए अभी तक फॉर्म जारी नहीं किए हैं। फॉर्म इसके कब आएंगे प्रवेश के लिए? तो फॉर्म निकलेंगे दोस्तों अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर में या तो पहले या दूसरे सप्ताह में जो है पैरामेडिकल डिप्लोमा के फॉर्म निकलेंगे। डिग्री के फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा कितने प्रकार के डिप्लोमा करवाए जाते हैं वो भी सुन लो। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल यानी RPMC टोटल 10 प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज करवाती है। कितने प्रकार के डिप्लोमा भाई? 10 प्रकार के डिप्लोमा। इनमें से 2 ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कौन से 2? एक का नाम है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और दूसरे डिप्लोमा का नाम है रेडियोग्राफर डिप्लोमा। आपने सुना होगा, अभी हाल ही में एक वैकेंसी भी आई थी। तो एक तो रेडियोग्राफर टेक्नोलॉजी और दूसरा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो रेडियोग्राफर के क्षेत्र में भी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी 2 डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा मुख्य है और बच्चे अक्सर इन दोनों डिप्लोमा को ही करना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों के क्षेत्र में वैकेंसी ज़्यादा निकलती है। ठीक बात है, इनकी फीस भी आप सुन लो क्या रहती है। इनकी जो फीस रहती है दोस्तों वो 40,000 से लेकर के और 50,000 के बीच में सालाना फीस रहती है। लेकिन यदि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है? गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो यही आपकी फीस क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है। या आप अगर SC ST या BPL कैटेगरी से हो तो ये पूरी की पूरी फीस आपको छात्रवृत्ति के रूप में वापस मिल जाती है। ठीक बात। इसके अलावा RPMC की वेबसाइट पर जैसे ही फॉर्म निकलेंगे अक्टूबर में, आप
जैसे मान लो DMLT में एडमिशन लेते हो तो DMLT का फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म भरने के बाद में आपके 12वीं के परसेंटेज के आधार पर ही यहाँ मेरिट बनेगी। कोई डिप्लोमा, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपको किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। ठीक बात। अब आते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा आयोजित होने वाले डिग्री कोर्सेज की, यानी पैरामेडिकल के क्षेत्र में डिग्री कोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करवाती है। तो इसकी मैं पूरी जानकारी आपको बताना चाहता हूं, लेकिन दो बड़ी बात बता दूं। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से पैरामेडिकल में डिग्री करना चाहते हैं 3 वर्षीय, तो दोस्तों आपको कैसा एग्जाम देना पड़ेगा, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, और ये जो प्रवेश परीक्षा है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस खुद करवाती है, और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, अलग अलग सेंटरों पर आयोजित होगा। तो इसके बारे में आप आगे जानकारी देखिएगा क्या है। देखो आप, सबसे पहले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा कौन से कोर्स करवाए जाते हैं। तो पीजी, पैरामेडिकल के क्षेत्र में पीजी कोर्स भी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में। एक तो होता है MSc इन रेडियोथेरेपी, और एक पीजी को डिप्लोमा होता है परफ्यूशन टेक्नोलॉजी। तो डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा 1 साल का है, और पीजी जो है कोर्सेज डिग्री जो है वो 2 साल की है। तो पीजी कोर्स तो कब होता है कि जब आपने ये यूजी कोर्स कर लिया, मतलब कि आपने डिग्री पूरी कर ली, तो फिर बाद में पीजी में एडमिशन मिलता है। ठीक बात है। तो अब डिग्री कौन कौन सी है, यानी जो 12वीं के बाद में ऐसे कौन से कोर्सेज है जो आप कर सकते हो पैरामेडिकल के क्षेत्र में। तो 3 कोर्सेज है दोस्तों। एक कोर्स का तो नाम है BOPS टेक्नोलॉजी, इसे बोलते हैं बैचलर ऑफ ऑप्थेलेमिक टेक्नोलॉजी। ठीक है। दूसरा है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और तीसरा है बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो कितने कोर्सेज हो गए टोटल? 3। एक तो कौन सा हो गया, एक तो हो गया आपका बैचलर ऑफ ऑप्थेलेमिक टेक्नोलॉजी, दूसरा बैचलर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और तीसरा BRT, यानी इसे अपन बोलते हैं बैचलर रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। जो रेडियोग्राफर बने थे ना पीछे, तो रेडियोग्राफर के लिए डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही कोर्सेज वैलिड होते हैं, जो एक वैकेंसी निकली थी। तो देखिए BOPS, BRT और MLT, तो ये डिग्री कोर्स है, इसलिए ये कौन करवाती है? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और ये कितने ड्यूरेशन क्या है इनका? 3 ईयर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए ये जो जानकारी है ये तो पिछले साल की है कि फॉर्म वगैरह कब निकले थे। अब देखिए आप लोग, फॉर्म की फीस क्या रहती है। तो फॉर्म की फीस रहती है दोस्तों 1500 रुपये। ठीक है ना। 1500 रुपये किसके लिए हैं? तो ये OBC के लिए हैं और जनरल के लिए हैं। SC ST को कितनी फीस देनी पड़ेगी? 750। ठीक है, ये फॉर्म फीस है, ये कोर्स की फीस नहीं है। इसके बाद में हम बात करें अगर कि भैया यहाँ पर है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, तो देख लो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस स्टूडेंट के 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट हैं वही एडमिशन ले सकता है। किसमें? रेडिएशन टेक्नोलॉजी में। इसका मतलब बायो का स्टूडेंट जिसके 12th में कौन सा सब्जेक्ट है? बायो है, वो ही कौन सा कोर्स कर सकता है? बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अगले कोर्स पे आ जाओ। अगला कोर्स है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये कोर्स कौन कर सकता है? ये कोर्स भी बायो का स्टूडेंट कर सकता है जिसके 12th में कौन सा सब्जेक्ट था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है। फिर आ जाओ आप बैचलर ऑफ ऑप्थेलेमिक टेक्नोलॉजी। ये एकमात्र ऐसा पैरामेडिकल का कोर्सेज है जिसे मैथ का स्टूडेंट और बायो का स्टूडेंट दोनों ही कर सकते हैं। तो ये एक तो मैथ और बायो दोनों के लिए हैं, और बाकी ऊपर जो BRT और MLT थे, वो BRT और MLT जो हैं वो केवल बायो के स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद में एज 17 साल होनी चाहिए आपकी। रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट का कानून है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, जो राजस्थान से बाहर से बच्चे हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ जानकारी क्या लिखी हुई है, अदर स्टेट के बच्चे भी, और राजस्थान के तो भर ही सकते हैं, अदर स्टेट के भी भर सकते हैं। अब लास्ट जानकारी देख लीजिएगा कि इसमें सीट कितनी है। तो देखो
इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी मैं सीट बताना चाहता हूँ। जयपुर के अंदर एक एसएमएस कॉलेज है, एसएमएस कॉलेज में ये सीट है, आप देखिएगा, ठीक है ना। अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग सीट है, जैसे कि 30 सीट है बीआरटी की, इसी तरह से 10 सीट है एमएलटी की, ये केवल एसएमएस की है। इसके बाद में अगला कॉलेज कौन सा है, देखो आप, आरयूएचएस कॉलेज, ये भी जयपुर के अंदर है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये भी। इसमें सीट, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, आपकी पैरामेडिकल बिल्कुल निःशुल्क होगी, फ्री होगी, आपका एक भी रुपया नहीं लगने वाला। तो ये देखिए 20 सीटें हैं बी ऑप्स की, 30 सीटें हैं आरयूएचएस में एमएलटी की, और 30 ही सीटें किसकी है, बीआरटी की। इसी तरह से एसएन मेडिकल कॉलेज है जोधपुर में, इसमें भी कुछ सीटें दिखाई दे रही होगी आपको। आरएनटी कॉलेज उदयपुर में, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में, और कोटा के अंदर अभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो इस तरह से अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग सीटें दी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो सीटों का विवरण आ गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे एक जानकारी ये भी जान लेनी जरूरी है कि जो जितनी भी सीटें हैं ना, उनमें से 15% सीटें गर्ल्स के लिए, 25% सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। आप याद रखें, बीआरटी के अंदर 25% सीटें गर्ल्स के लिए क्या रहती है, रिजर्व रहती है। तो ये आपकी जानकारी थी किसके द्वारा भैया, किसके बारे में, तो ये जानकारी थी पैरामेडिकल के बारे में। अब पैरामेडिकल कोर्सेज में आपको अगर ये एडमिशन लेना है तो यहाँ एक टेस्ट होगा, और प्री टेस्ट इंग्लिश में होता है, याद रख लेना। यहाँ जो टेस्ट होता है वो किस में होता है, इंग्लिश के अंदर होता है, ये टेस्ट हिंदी में नहीं होता। तो आप याद रखना, आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस अभी इसके फॉर्म निकाले नहीं है। तो इसके फॉर्म कब जारी होंगे भैया, तो इसके फॉर्म आ रहे हैं कब, सितंबर के या तो लास्ट वीक में आएंगे या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आएंगे। जैसे ही फॉर्म निकले, फॉर्म भरवा देना, और लगभग आपके नवंबर के लास्ट सप्ताह में इसके प्रवेश हेतु एक परीक्षा होगी। और अगर परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको अभी मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज बताए थे उनमें आपका नंबर आ जाएगा। और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ जाता है तो बिल्कुल निःशुल्क 3 वर्षीय कोर्स आप कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी किसके बारे में थी, पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, कि डिग्री क्या है, डिप्लोमा क्या है, ठीक है ना। डिग्री कितने साल का है, डिप्लोमा कितने साल का है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस डिप्लोमा कोर्सेज नहीं करवाती, केवल डिग्री कोर्सेज ही करवाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में आप जो है बिना किसी फीस के कर पाओगे, या कुछ कॉलेजों में नाम मात्र की फीस लगती है, लेकिन एग्जाम देना पड़ेगा। अब एग्जाम का बच्चे पूछेंगे सिलेबस क्या है सर, तो सिलेबस तो 11th और 12th का सिलेबस आएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी किसमें, एमएलटी और बीआरटी में। और जो ऑप्स है उसमें फिजिक्स और क्या आती है, केमिस्ट्री आती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर बात करेंगे किसी और मुद्दे को लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।